हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि मैंने कल त्रिकोणमिति के संबंध में जो है जो फार्मूले होते हैं उनके संबंध में मैंने जो है उनकी उत्पत्ति के बारे में कल बताया था। उनमें से कुछ चीज़ें रह गई थी, जैसे कि जो tan थीटा का मान दिया था लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये tan थीटा का जो tan थीटा का मान है लंब बटे आधार, इसकी वैल्यू आ गई। अब लंब बटे आधार तो है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा की वैल्यू होती है लंब बटे कर्ण, हिंदी में कह सकते हैं, अपॉन आधार बटे कर्ण, यानी कि कह सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये कैंसिल हो गए, यानी बचा लंब बटा आधार, ऐसे कह सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये tan थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक इसी प्रकार cot थीटा होता है। cot थीटा होता है cos थीटा बटे tan थीटा, सॉरी sin थीटा। cos थीटा बराबर जो मान होता है वो आधार बटे कर्ण होता है, यानी आधार हो गया कर्ण हो गया। sin थीटा लंब बटे कर्ण, यानी कह सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। निकट गए दोनों, यानी बचा आधार बटे लंब, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये चीज़ समझ में आ गई होगी, मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके भी देख सकते हैं। अब मैं इसके बाद प्रश्नावली के मैं चलूँगा, जो कि 10.1 है। प्रश्नावली 10.1 का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है इफ sin थीटा इज इक्वल टू 3/5, इफ sin थीटा इज इक्वल टू 3/5, देन जो वैल्यू हमको निकालना है वो tan थीटा की निकालना है। देन tan थीटा इसको ज्ञात करना है हमको। सबसे पहले हमने देखा sin थीटा बराबर 3/5 लिखा हुआ है, यानी हम एक जो है समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ए बी और सी, हमने इसको थीटा मान दिया, ये हमारा 90 डिग्री हो गया। अब sin थीटा की वैल्यू दिया है 3/5, यानी sin थीटा का मान मैंने पहले ही बता रखा है यल ए यल, यानी लाल बटे कक्का, और ये हो जाएगा पी पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। अब जो ये वैल्यू है ये साइन थीटा की है,
यानी कि साइन थीटा का जो वो होता है मान वैल्यू होती है, वो होती है लंब बटा कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा इज इक्वल टू लंब अपॉन कर्ण, यानी इसी को कह सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। यानी कि जो 3 इसकी वैल्यू दिया है ये क्या है, परपेंडिकुलर यानी लंब है, और जो 5 है ये हाइपोटेनियस यानी कर्ण है। अर्थात लंब हमारा थीटा के ठीक सामने की वजह लंब होती है, 3 है। ये हमारा कर्ण हाइपोटेनियस है, 5 हो गया। अब हमने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ा होगा। पाइथागोरस थ्योरम कहती है त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, इसमें पाइथागोरस प्रमेय क्या लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि AB यानी लंब प्लस BC आधार, कर्ण हमारा कितना दिया है 5, लंब कितना दिया है 3, और आधार BC हमको नहीं पता। स्क्वायर है यानी 5 गुणे 5 अर्थात 25, 25, 3 गुणे 3 यानी 9 प्लस BC स्क्वायर। अब हम इस 9 को इधर ले आएंगे, यानी BC स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9। BC की जो वैल्यू आ जाएगी BC स्क्वायर बराबर 16। अब ये स्क्वायर है, इधर उधर 16 है। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का ये हमारा आ जाएगा BC और ये हमारा आ जाएगा 4, यानी जो BC आधार है वो हमारा आ गया 4। इसको हम 4 लिख दिए। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको जो है नोट कर लें, इसके अगले की जो स्टेप है वो बताता हूँ। अब हमको निकालना क्या है, tan थीटा। अब tan थीटा निकालना है, यानी कि साइन की वैल्यू ये हो गई लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और ये कास की हो गई आधार बटे कर्ण यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और जो ये वैल्यू है वो हो गई tan थीटा। तो tan थीटा का मान जो निकालना है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटा आधार, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लंब कितना है 3 है, यानी कि परपेंडिकुलर 3, और बेस यानी कि आधार जो है हमारा BC वो 4 है, यानी जो tan थीटा का मान आया वो हमारा 3/4 निकल के आ गया। ओके,
अगला जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा वो कह रहा है cos थीटा इज इक्वल टू 1/3। यदि cos थीटा इज इक्वल टू 1/3, अब जो इसमें जो मान निकालना है किसका निकालना है, देन साइन थीटा की वैल्यू निकालना है। साइन थीटा बराबर क्या होगा, यदि cos थीटा दिया है 1/3 तब साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब जब जानते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी इसी को बोलते हैं आधार बटा कर्ण। यानी हमारा आधार कितना है 1 है और कर्ण हमारा यानी हाइपोटेनियस कितना है 3 है। अब आधार हम किसको मानेंगे, क्योंकि ये इसको थीटा माना है हमने, अर्थात इसके ठीक सामने वाली भुजा जो होगी वो परपेंडिकुलर यानी लंब होगी, और ये जो 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा है ये कर्ण होगी, अर्थात हमारा कर्ण कितना दिया है 3 और आधार हमारा कितना हो गया 1। ठीक, अब आधार 1 हो गया, कर्ण 3 हो गया। अब इसमें जो हम निकालेंगे वो हमको निकालना है लंब। अब इसमें फिर से हम जो है पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो अब इसके पिछले वाले क्वेश्चन में हमने अच्छी तरह से समझाया भी, बताया भी। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो इस क्वेश्चन में भी बता देता हूं कि कर्ण का स्क्वायर अर्थात AC का स्क्वायर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC हमारा कितना दिया है 3 और BC हमारा 1 दिया है और AB हमारा हमको नहीं पता, AB हमको ज्ञात करना है। BC हमारा दिया है 1। अब हम निकालेंगे 9 इज इक्वल टू प्लस 1। ये 9 आ गया। अब हम 1 को इधर ले आएंगे, यानी AB स्क्वायर 9 माइनस 1। हमारा जो AB स्क्वायर निकल के आएगा वो आएगा 8। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर इधर आएगा हमारा AB। अब जब इसका वर्गमूल लेंगे तो ये बनेगा 4 × 2 ऐसे करके, तो 4 का जो वर्गमूल होगा वो 2 आएगा और ये √2, यानी जो AB है हमारा, AB यानी लंब जो है वो हमारा आएगा 2√2। अब वर्ग AB हमारी 2√2 आ गया। ठीक, अब हमको निकालना है साइन थीटा की वैल्यू। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर, हमने पहले भी पढ़ा है लंब बटा कर्ण, शार्ट ट्रिक है हिंदी की, लंब बटा कर्ण, और इंग्लिश में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी लंब बटा कर्ण।
साइन थीटा की वैल्यू हमको निकालना है। ये हमारा आ गया है 2√2, यानी कि अब लंब क्या है 2√2 है, यानी परपेंडिकुलर 2√2 है, और हाइपोटेनियस यानी कर्ण हमारा 3 है। जो साइन थीटा की वैल्यू आई वो आ गई 2√2/3, जो कि जिसकी हमें जरूरत है वो हमारी वैल्यू आ गई, यानी साइन थीटा की वैल्यू 2√2/3 आ गई। आई होप दोस्तों कि आपके समझ में आ गया होगा। अब जो अगला क्वेश्चन है वो सब इसी तरह के हैं, जैसे कि मैं और कुछ क्वेश्चंस के बारे में आपको बताता हूं। अगर समझ में नहीं आता तो वीडियो को बार बार प्रेस करके देखें, और अगर इसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसके लिए जो है स्पेशल वीडियो बना दूंगा। अगला जो क्वेश्चन है वो प्रश्नावली 10.1 का जो है वो कह रहा है if cos थीटा इज इक्वल टू 4/5, कह रहा है cos थीटा बराबर 4/5, cos थीटा बराबर 4/5, यानी cos थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हिंदी में कहते हैं आधार बटा कर्ण, यानी हमारा आधार है 4, आधार हमने अब लंब किसको मानेंगे, चूंकि ये थीटा माना है, थीटा के ठीक सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। अगर हम इसको थीटा मानते तो हमारा लंब ये हो जाता और ये आधार हो जाता, लेकिन हमने इसको थीटा माना है इसलिए इसके ठीक सामने वाली भुजा लंब होगी, और ये 90 डिग्री के जो ठीक सामने वाली भुजा होगी वो कर्ण होगी। यानी हमारा कर्ण कितना दिया है 5, कर्ण दिया है 5, और बेस कितना है 4, आधार 4। अब हमको कर्ण यानी ए बी नहीं पता, उसको हम निकालेंगे। वैसे ही पाइथागोरस थ्योरम से त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, और थ्योरम क्या कहती है कि कर्ण यानी एसी का स्क्वायर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी 5 का स्क्वायर शेष दोनों भुजाओं के यानी ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी हमारा ये 25 हो गया, और हमारा ए बी हमको नहीं पता जो कि परपेंडिकुलर यानी लंब है, ए बी नहीं पता, और बी सी हमारा कितना है 4। अब 25 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 4 चौक 16। अब हम 16 को इधर ले आएंगे, यानी ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16, ए बी स्क्वायर आ गया ये 9। अब यहां पे दोस्तों ये समझना, हमने इस ए बी को इधर लेके रखा है, इसको हम ऐसे करें ए बी स्क्वायर 25 माइनस 16 बराबर ए बी स्क्वायर। ऐसे ये आएगा, जब 16 को इधर ले आएंगे तो ये ऐसे लिखाएगा। हमने क्या लिखा है, मैंने लिख दिया है कि ए बी स्क्वायर अर्थात इसको इधर और उसको इधर, अगर दोनों को आपस में बदलते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन अगर ए बी को इधर लाएंगे और इसको उधर ले जाएंगे तो ए बी इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये 16 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, या 25 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। लेकिन जब दोनों को आपस में बदल देते हैं, इक्वल के बोथ साइड वाले नंबर्स को बदलते हैं, तो वो दोनों के चिन्ह नहीं बदलते। यानी अगर इसको हम उधर ले जाएंगे और इसको इधर ले आएंगे तो इनके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए मैंने लिख दिया है कि ए बी स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16। ए बी स्क्वायर आ गया हमारा 9, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर
अब वर्गमूल लिया हमारा तो ये आ जाएगा ए बी, ये ऐसे करके लिखा है, यानी ए बी और ए बी 2 बार है और ये 9। तो अब ये ऐसे, अब ये 9 को हम 3 × 3 लिख सकते हैं ऐसे। अब इसमें से 2 जोड़े हैं, दोनों में से एक को निकाल लो बाहर, ए बी आ गया, इसमें से एक को निकाल लो 3 आ गया। जो हमारी ए बी की वैल्यू है वो आ गई 3, यानी कि जो परपेंडिकुलर यानी लंब है वो आ गया 3। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, और इसको जो है अगर इतने में नहीं समझ में आता है तो इसको बार बार रिपीट करके देख सकते हैं। अब जो है ए बी हमारा आ गया, हमको निकालना क्या है, हमको ज्ञात करना है tan थीटा का मान। हमने ए बी निकाल लिया, अब हमको tan थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक, अब tan थीटा का मान ज्ञात करना है। tan थीटा पढ़ा भी है आप लोगों ने, इसके पिछले वाले क्वेश्चन में बताया। tan थीटा होता है लंब बटा आधार, यानी हिंदी में कह सकते हैं लंब बटा आधार, और अंग्रेजी में कहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा लंब बटा आधार, लंब है हमारा 3, आधार है हमारा 4, यानी परपेंडिकुलर है 3 और आधार है 4। तो लिख सकते हैं कि tan थीटा बराबर लंब यानी 3 और बेस यानी आधार हमारा 4, यही हमारा tan थीटा की वैल्यू आ रही है। मैं आशा करता हूं कि वीडियो में आपको जो है समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं और जो है बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। अब सबसे समझने वाली जो बात है वो हमको सबसे ज्यादा समझना है पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, कि अगर दो भुजा पता हो किसी समकोण त्रिभुज में तो तीसरी भुजा निकालना, और तीसरी भुजा निकालने के बाद हमको ये 60 टिक जरूर पता होनी चाहिए। अर्थात 60 टिक में ये हिंदी में लाल बटे कक्का, और अंग्रेजी में पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। यानी साइन थीटा की वैल्यू होती है लंब बटा कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस की होती है आधार बटा कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और tan की होती है लंब बटा आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जो आगे जो 3 और अनुपात होते हैं त्रिकोणमिति के, वो इनके ठीक उल्टा होते हैं, यानी साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो कॉसेक में क्या होगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। सेक में क्या होगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा, यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा। कॉट में क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी आधार बटा लंब हो जाएगा। ये 3 समझने की बहुत जरूरी है, 3 चीजें समझने के लिए बहुत जरूरी हैं, जो कि त्रिकोणमिति में बहुत ज्यादा उपयोगी हैं, और इस लेवल तक इतना पर्याप्त है। हाई स्कूल लेवल तक ही इसमें जो है इतने में बहुत पर्याप्त है। इसके बाद जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाता है वैसे आगे इनका जो बदलाव है वो होता रहेगा। अभी जो है हम समकोण में ज्ञात करते हैं, इसके बाद जब इंटरमीडिएट लेवल आएगा तो अधिक कोण में भी आएगा। तो इस प्रकार जो है ये मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। और अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, चौथा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 2, यदि सेक थीटा बराबर 2, यदि सेक थीटा इज इक्वल टू 2, तब हमको वैल्यू क्या निकालना है, कॉट थीटा की वैल्यू निकालना है। तब कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी जो हमको नहीं पता। अब इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए हम सेक थीटा बराबर 2 रखा हुआ है, ठीक, सीधी सी बात है। अब हमको सेक थीटा पता है, कॉट थीटा निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, सेक थीटा बराबर 2 है, यानी कि सेक थीटा बराबर 2 है, तो हम सेक थीटा को लिख सकते हैं
सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 कॉस थीटा। ठीक, सिंपल सा तरीका। सेक थीटा का उल्टा होता है कॉस थीटा, तो हम सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 कॉस थीटा। जब सेक थीटा की वैल्यू है 2, 1 कॉस थीटा। अब कॉस थीटा मल्टीपल आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब देखेंगे कॉस थीटा यही आ गया, बताया था जो अनुपात होते हैं वो 3 ही आपको आने जरूरी हैं। 3 तो अपने आप निकल आते हैं, और वो जो स्टार्टिंग के 3 साइन कॉस टेन होते हैं उसी में ही जो 3 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो इसी में ही छिपे हैं। अब cos थीटा 1/2, cos थीटा की वैल्यू क्या होती है? आधार बटा कर्ण यानी बेस अपन हाइपोटेनियस, बेस अपन हाइपोटेनियस, आधार बटा कर्ण। आधार हमारा कितना है? यानी बेस अपान हाइपोटेनियस। आधार हमारा है 1 और हाइपोटेनियस है यानी कर्ण है 2। कर्ण ये 90 डिग्री ठीक सामने गुजर, कर्ण है तो 2 हो गया। और बेस ये इसको थीटा माना है इसलिए ये लंब होगी और ये हो जाएगी बेस। फिर से हम वही चीज लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम में क्या निकल के आएगा कि 2 का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। यानी कर्ण हमारा 2 है, तो अब AB प्लस BC, BC हमारा 1 है, 4 AB स्क्वायर प्लस 1। अब AB स्क्वायर बराबर 4 माइनस 1, यानी जो AB स्क्वायर आएगा वो आएगा 3। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर अब आएगा ये हमारा AB बराबर √3। ये AB की वैल्यू हमारी यानी कि परपेंडिकुलर जो है उसकी वैल्यू आ गई √3। ठीक, अब हमको निकालना है कॉट थीटा। सीधी सी बात है, चाहे तो कॉट थीटा का डायरेक्ट निकाल दो। कॉट थीटा होता है tan थीटा का अपोजिट होता है, यानी अगर कॉट थीटा है लंब बटा आधार परपेंडिकुलर अपान बेस, तो कॉट थीटा हो जाएगा बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस अपान परपेंडिकुलर यानी आधार बटा लंब। चाहे तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, अगर डायरेक्ट नहीं निकालना, डायरेक्ट निकालने के लिए कॉट थीटा, चूंकि tan थीटा ये होता है, ये साइन है, ये कॉस है, tan है, tan का होता है लंब बटा आधार यानी परपेंडिकुलर अपान बेस। अब जो काट का हो जाएगा इसका ठीक उल्टा होता है यानी आधार बटा लंब, आधार बटा लंब यानी कह सकते हैं बेस अपान परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा कितना है? 1 है, परपेंडिकुलर हमारा कितना है? √3। चाहे ऐसे निकाल लो, ये आ गया कॉट थीटा का मान। एक दूसरा तरीका और भी है, अगर हमको कॉट थीटा नहीं पता तब, तो कॉट थीटा अगर नहीं पता कि कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा कर्ण होता है, क्या होता है, हमको नहीं पता, हम सीधे से निकालेंगे कि ये जानते हैं। हमको ये जानना जरूरी है कि कॉट थीटा tan थीटा का अपोजिट होता है, यानी अगर कॉट थीटा 2 है तो tan थीटा हो जाएगा 1/2, यानी कि कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू क्या है हमको पता है, लंब बटा आधार परपेंडिकुलर अपान बेस। तो निकालेंगे कॉट थीटा 1/tan थीटा की वैल्यू लंब बटा आधार परपेंडिकुलर अपान बेस। लंब हमारा है √3 और बेस हमारा कितना है 1, √3/1। तो जो कॉट थीटा की वैल्यू निकल के आएगी वो हो जाएगी 1/√3। मैं आशा करता हूं कि ये वाला आपको इधर समझ में आया होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है, थोड़ा सा लॉन्ग में है ये। इस पे बाकी मान दोनों के सेम ही आएंगे,
ठीक, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो जरा मुझे वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं और भी बेहतर समझाने का प्रयास करूंगा। हाँ, अगला जो क्वेश्चन है वो है पांचवा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि tan थीटा बराबर 1/√3, यदि tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, तब हमको मान किस चीज का निकालना है, तब हमको 2 tan थीटा, तब जो वैल्यू पुट अप करना है वो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हमको निकालना है। ठीक, सीधा सा है, कोई दिक्कत नहीं है। tan थीटा हमको पता है और ये जो हर जगह रखे हैं ये भी tan थीटा है। हम सीधे से ये रखेंगे कि जब tan थीटा हमको पता है 1/√3, तो हम इसको रखेंगे 2 tan थीटा, क्योंकि इसकी वैल्यू निकालना है, अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा की वैल्यू हमको पता है, अब हमको इससे पाइथागोरस लगाने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे tan के अलावा साइन, कॉस, कॉट, सेक, कॉसेक होता तो भी लगाने की जरूरत थी, लेकिन इसमें हमको पाइथागोरस थ्योरम लगाने की कोई जरूरत नहीं है, अर्थात त्रिभुज बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब tan थीटा की वैल्यू है 1/√3, यानी 2 1/√3 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, अर्थात tan थीटा बराबर 1/√3, तो tan स्क्वायर थीटा में आएगा 1/√3 का स्क्वायर। इसका जो मान निकल के आएगा वो आएगा 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3। क्यों? क्योंकि ये 2 बार है, स्क्वायर है। स्क्वायर जब होता है किसी वर्गमूल का स्क्वायर करते हैं या वर्ग करते हैं तो अपने जो वास्तविक संख्या है वो निकल के आती है, अर्थात हम 1/√3 गुणे 1/√3 करेंगे तो ये हमारा आएगा 1/3, इसलिए हमने लिख दिया 1/3। 2/√3 अपॉन इसका एलसीएम लेंगे, 3 आएगा, 3 1 जा 3 माइनस 1, अर्थात जो निकल के आएगा वो आएगा 2/√3 अपॉन 2/3। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 हमारा ऊपर चला जाएगा, यानी 3/√3। ठीक, अब इसको कैसे निकालेंगे, चूंकि अब इसको निकालने के लिए ये हमारे पास लिखा हुआ है √3 इंटू √3। ये जो 3 की वैल्यू है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसका गुणा करेंगे तो इसमें 3 आ जाएगा। ठीक, अपॉन √3, एक कट गया, जो वैल्यू आएगी वो आएगी √3, अर्थात 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू √3। मैं उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा। फटाफट से इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को बार बार स्किप करके देखिए, जिससे कि अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अगला छोटा क्वेश्चन है, इसे अपने आप से करिए। अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट में बताइए, वो भी उसको बता दूंगा। लेकिन ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ ताकि ये पता चले कि हाँ आपको समझ में आया, आप नहीं समझ में आया। अगर सारे क्वेश्चन मैं ही बता दूंगा तो आप लोग क्या करेंगे, इसलिए आप खुद से भी ये क्वेश्चन करिए। अब मैं 7वें क्वेश्चन पे आता हूँ। 7वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यदि 4 tan थीटा बराबर 3, यदि
4 tan थीटा बराबर 3। तब हमको सिद्ध करना है 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। तब हमको सिद्ध करना है 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपान 8 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा अपान 8 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा प्लस 5 cos थीटा। इसको हमें सिद्ध करना है बराबर 6/11, यानी कि इसको हमें सिद्ध करना है कि इतना आएगा या नहीं। 4 tan थीटा बराबर 3 दिया है। सबसे पहले जो दिया है हम उस पर जाते हैं। कोई चीज सिद्ध करने के लिए सबसे पहले जो दिया है हम उस पर जाते हैं। हमको क्या दिया है? 4 tan थीटा बराबर 3 दिया है। अब हम देखेंगे कि जब 4 tan थीटा बराबर 3 है तो tan थीटा बराबर क्या होगा। तो 4 tan थीटा बराबर 3 है तो tan थीटा बराबर 3/4 हो जाएगा। क्योंकि ये इधर मल्टीपल में है, इधर जाएगा तो डिवाइडिंग में चला जाएगा, यानी इधर गुणे में है उधर भाग में चला जाएगा। ठीक है। अब tan थीटा मैंने बता भी रखा है कि लंब बटा आधार होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ये मैंने बता रखा है। अब देखेंगे जब परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब बटा आधार, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने पे आएगा AC शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, AC स्क्वायर 9 प्लस 16, यानी AC स्क्वायर बराबर 25। तो AC हमारा आएगा 5, यानी जो कर्ण है वो हमारा 5 आ गया। ठीक। अब हमको ये निकालना क्या है? निकालना है हमको साइन थीटा कॉस थीटा दोनों मान निकालना है। अगर हमको इस तरीके से निकाल लेते हैं, हमको AC हमारा आ गया। अब हम साइन थीटा के मान निकाल लें। साइन थीटा लंब बटा कर्ण यानी परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारा 3 है, हाइपोटेनियस हमारा 5 है, 3/5। अब हम cos थीटा हमको ज्ञात करना है, क्योंकि इसमें cos थीटा भी दिया है। cos थीटा में हम क्या निकालेंगे? आधार बटा कर्ण यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी 4/5। अब हमारे दोनों मान आ गए जिसको हमें समीकरण में रखना है, इक्वेशन में रखना है। अब हम साइन थीटा की वैल्यू cos थीटा की वैल्यू रख देंगे और हमको जो है इसमें वैल्यू रखने से इतना आना चाहिए। यही प्रूव करना है कि इसमें वैल्यू रखने से इतना आना चाहिए, यानी कि 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन 8 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा। 4 sin थीटा की वैल्यू 3/5 प्लस 3 cos थीटा की वैल्यू 4/5, 8 3/5 प्लस 5 cos थीटा 4/5। अब इसका मल्टीपल करेंगे 4 तिहाई 12/5
प्लस 12/5 बटा 8 त्रिक 24/5 और 5 चौको 20/5। हम इसको काट भी सकते हैं, लेकिन काटेंगे क्यों नहीं, क्योंकि इन दोनों को जोड़ना है और अगर काट देंगे तो फिर से हमको 5 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो एलसीएम है वो 5 आएगा। तो इसीलिए हमने इसको काटा नहीं है, वैसे रख दिया। दोनों का एलसीएम सेम है, यानी ऊपर में जुड़ जाएंगे 24/5। 24 और प्लस 20 यानी 20 और 24 हो जाएंगे 44/5। 5 से 5 कैंसिल, यानी जो आएगा मान वो 24/44, 24/44। अब देखें काटेंगे इसको, 4 से काटते हैं, 4 × 24 और 4 ये रह गया 44, यानी कि 6/11 सिद्ध हो गया। ठीक, इस इक्वेशन को हमको 6/11 सिद्ध करना था, जो कि इस तरीके से हमने कर दिया। ठीक, 6/11 आ गया। हमने ये मान हमको इससे निकालना था। इस tan थीटा 4 tan थीटा की वैल्यू 3 दी है, हम जो है इसके थ्रू या इसके बेस पे इसकी वैल्यू हमको इतनी निकालना था। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं था, जो भी करना था वो इसमें और इसमें। ठीक, अब इसका एक दूसरा भी तरीका है करने का। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है, tan थीटा की वैल्यू हमको निकल के आ गई। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू हमको निकल के आ गई। अब इस समीकरण में हमको tan थीटा बनाना है, यानी इसमें हमें जो है cos थीटा का गुणा और cos थीटा का भाग यानी देना पड़ेगा। ठीक, तो हम जो है cos थीटा निकाल लेंगे बाहर, cos थीटा कॉमन ले लेंगे इस ऊपर वाले समीकरण से। तो क्या बचा हमारा यहाँ पे 4 sin थीटा बटे cos थीटा। जब इसमें हम गुणा करेंगे तो ये cos थीटा कट जाएगा और हमारा 4 sin थीटा बचा रहेगा। प्लस इसमें से cos थीटा कॉमन लेंगे तो हमारा बचेगा 3। इसमें से हम cos थीटा कॉमन ले लें, हमारा बचेगा 8 sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 5। cos थीटा है, cos थीटा ये दोनों कट गए। ठीक, यहां पे कितना बचा 4 tan थीटा, 4 tan थीटा प्लस 3 अपॉन 8 tan थीटा, क्योंकि इसके पहले मैंने बता भी रखा था कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा प्लस 5। 4 tan थीटा की वैल्यू दी हुई है 3 और प्लस 3। ठीक, अब ये 4 tan थीटा की वैल्यू दी है 3, तो जब 4 tan थीटा की वैल्यू दी है तो हम 8 tan थीटा की वैल्यू क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2 का गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 8 tan थीटा बराबर 6। दोनों में 2 का गुणा करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, और अगर इसको काटना भी चाहेंगे 2 कट जाएगा, अर्थात इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग या कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब 8 tan थीटा बराबर 6 आ गया, 6 और प्लस 5 यानी कि 3 और 3 6 और 6 और 5 11। ये उससे भी 60 है,
कम समय में इसको कर सकते हैं, लेकिन इसको समझने का तरीका थोड़ा सा अलग है। क्योंकि हम ये जानते हैं इसको हमको tan बनाने के लिए साइन थीटा को हम अगर tan बनाएंगे तो साइन थीटा से हमको cos थीटा कॉमन लेना पड़ेगा। फिर जो है हमें इसको करने के लिए इस त्रिभुज की कोई जरूरत नहीं होगी, यानी कि जो ये मान हमने निकाले थे इसकी हमें कोई जरूरत नहीं होगी, हम जो है उसको डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। यानी कि हम जो है इसको, चूंकि tan का मान पता है इसलिए हम इसको tan बनाने के लिए इसमें से cos थीटा कॉमन लेंगे। cos थीटा हमने कॉमन ले लिया तो बचा 4 sin थीटा अपॉन cos थीटा। अगर cos थीटा का इसमें हम गुणा करेंगे तो ये cos थीटा और ये cos थीटा दोनों कट जाएंगे, बचेगा हमारा 4 sin थीटा, प्लस जब 3 का गुणा इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा 3 cos थीटा। अर्थात अगर हमने cos थीटा का यहाँ पे कॉमन लिया है तो इस इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं होनी चाहिए, तब तो सही है। अगर इसमें कोई परिवर्तन होता है तब वो गलत है। नीचे देख cos थीटा का जो है हमने कॉमन लिया 8 sin थीटा अपॉन cos थीटा और यहाँ से cos निकाल लिया यानी कि 5 बचा। अब sin थीटा बटे cos थीटा हमने पढ़ रखा है, tan थीटा होता है तो 4 tan थीटा और प्लस 3 sin थीटा और cos थीटा इसमें भी वही है 8 tan थीटा प्लस 5। 4 tan थीटा की वैल्यू दी हुई है 3 है, 4 tan थीटा की वैल्यू हमने 3 रख दिया और 3a रख दिया। 8 tan थीटा है, यहाँ पे हमको वैल्यू कितनी दी है 4 tan थीटा की, ठीक। 4 tan थीटा की वैल्यू हमको दी है तो हम इसको तोड़ भी सकते हैं, यानी 4 tan थीटा प्लस 4 tan थीटा प्लस 5, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 tan थीटा और ये 4 tan थीटा मिलके दोनों हो जाएंगे 8 tan थीटा। जब हम 4 tan थीटा हमको पता है 3 है, अर्थात इसकी वैल्यू हम अगर 3 रखेंगे इसकी भी 3 रखेंगे, इसका 5 यानी कि 3 प्लस 5 आ गया ये बात। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, अगर इसे नहीं समझ में आता तो इसको कर सकते हैं और ये वैल्यू एकदम निकल के सीधे से आ गई। अब ये हमारा जो प्रूफ करना था वो आ चुका है। हाँ, अगला जो क्वेश्चन कह रहा है वो 8वां क्वेश्चन है। 8वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि cos थीटा बराबर √3/2। यदि 8वां क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है cos थीटा बराबर √3/2। यदि cos थीटा बराबर √3/2 तब हमको सिद्ध करना है कि 4 cos³ थीटा सिद्ध करना है। फोर cos³ थीटा, 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा, माइनस 3 cos थीटा बराबर 0। ये क्वेश्चन हमको इसको सिद्ध करना है। यदि cos थीटा की वैल्यू हमको पता है √3/2 तो हम जो है इसको हमें सिद्ध करना है कि ये 0 के बराबर है या नहीं। तो दोस्तों फटाफट देखिए, cos थीटा की वैल्यू दी है √3, अर्थात इसको 0 सिद्ध करना है तो हम एक पक्ष को लेके चलेंगे। ले तो इस पक्ष को भी सकते हैं, इसको लेके भी इसको सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में 0 है इसलिए इससे निकलने वाला नहीं है और इस वाले साइड से निकालने में थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट है, इसलिए इससे निकालते हैं। cos थीटा की वैल्यू दी है, ये इजी भी है इस स्टेप से। cos थीटा की वैल्यू दी है √3/2, हमको निकालना है, सिद्ध करना है 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो हम इसी समीकरण इसको लेंगे समीकरण के बाएं साइड से, ठीक। 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा, 4 रख देंगे। cos थीटा की वैल्यू दी है √3/2, √3/2 यानी √3/2 क्यूब है, क्यूब लगा दिया, माइनस 3 है, cos थीटा की वैल्यू दी है √3/2, ठीक।
अब 4 ये आ जाएगा 3 बार है, यानी कि 3, एक तो 3 बाहर निकल के आएगा, एक 3 बचेगा, यानी 3 अंडर रूल 3। 3 अंडर रूल 3 अपान 8 यानी 8 माइनस 3 अंडर रूल 3 अपान 2। अब ये इधर कट जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी जो आएगा मान वो आ जाएगा 3 अंडर रूल 3 अपान 2 माइनस 3 अंडर रूल 3 अपान 2। दोनों से हमें प्लस माइनस के हैं, कट जाएंगे, 0 आ जाएगा। हमने इस समीकरण को 0 प्रूव कर दिया। एक पक्ष को लेके दूसरे पक्ष से 0 का मान आ गया। मैं आशा करता हूं ये भी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और जो है दोबारा रिपीट करके भी देख सकते हैं। हाँ दोस्तों, नवा क्वेश्चन जो है वो नवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि tan थीटा बराबर अंडर रूट 2 माइनस 1, यदि इफ tan थीटा बराबर अंडर रूट 2 माइनस 1, ठीक, तब हमको सिद्ध करना है कि cot थीटा बराबर 2 प्लस 1 अंडर रूट 2 प्लस 1। तब हमको सिद्ध करना है कि cot थीटा अंडर रूट 2 प्लस, ये हमको सिद्ध करना है कि tan थीटा अगर दिया है अंडर रूट 2 माइनस 1, तब cot थीटा का मान क्या होगा। अर्थात मतलब इतना सिद्ध करना है, cot थीटा बराबर ये मान इतना दिया है तो cot थीटा का मान हमको इतना सिद्ध करना है। अब हम जाएंगे जो दिया है उस पे जाते हैं। ठीक, दिया है हमको क्या, tan थीटा बराबर अंडर रूट 2 माइनस 1, tan थीटा बराबर अंडर रूट 2 माइनस 1। अब मैंने जो है पिछले वीडियो में बता भी चुका हूं कि tan थीटा cot थीटा का उल्टा होता है और cot थीटा tan थीटा का उल्टा होता है। यानी tan थीटा बराबर 1 अपान cot थीटा पे होता है और cot थीटा 1 अपान tan थीटा के बराबर होता है। अब हमको निकालना है cot की वैल्यू। ठीक है, cot की वैल्यू हमको निकालना है, अर्थात ये cot की वैल्यू इतना प्रूव करना है कि cot थीटा बराबर इतना होता है कि नहीं होता, क्योंकि tan थीटा बराबर इतना दिया है। हमको दिया है जो tan थीटा, तो हम पहले tan थीटा बराबर 1 बटा cot थीटा। tan थीटा हमको दिया है अंडर रूट 2 माइनस 1, हमको cot थीटा निकालना है, तो हम cot थीटा इधर ले आएंगे। cot थीटा बराबर 1 अपान tan थीटा। अब cot थीटा निकालना है हमको, अब 1 अपान tan थीटा होता है, तो tan थीटा की वैल्यू क्या रखी है, अंडर रूट 2 माइनस 1। अब हमको निकालना क्या है, 2 प्लस 1। जब हमको प्लस 1 यानी a प्लस बी a माइनस बी वाला क्वेश्चन आता है, तो अगर हमको a माइनस बी दिया है और उसमें से a प्लस बी निकालना है, तो उसका सीधा सा अब ये फार्मूला इसमें क्या होगा कि 1 बटे अंडर रूट 2 माइनस 1 दिया हुआ है, हमको क्या प्रूव करना है, अंडर रूट 2 प्लस 1। अर्थात cot थीटा की वैल्यू हमको अंडर रूट 2 प्लस 1 लाना ही लाना है। तो अब हम इसमें जो ऊपर और नीचे दोनों में अंडर रूट 2 प्लस 1 का गुणा करेंगे, यानी कि 1 अंडर रूट 2 प्लस 1 अपान अंडर रूट 2 माइनस 1 गुणे अंडर रूट 2 प्लस 1। अगर हम इसको काट देंगे तो हमारा वही इक्वेशन बचेगा, अर्थात 1 अपान अंडर रूट 2 माइनस 1 ही बचेगा। अब इसमें गुणा करेंगे तो अंडर रूट 2 प्लस 1 आ गया, और ये जब a माइनस बी और a प्लस बी, a प्लस बी a माइनस बी होता है a प्लस बी और a माइनस बी,
इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा भी होगा कि a प्लस बी और a माइनस बी का गुणा हमेशा होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, अंडर रूट 2 प्लस 1 बटा ये आएगा 2, चूंकि अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 2 होता है, तो ये आ जाएगा 2 और माइनस 1, यानी कि जो वैल्यू है अपॉन 1, अर्थात हमको काट थीटा अंडर रूट 2 प्लस 1 निकल के आ गया। यही हमको प्रूव करना था। ठीक, बस आज की क्लास में इतना काफ़ी है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है, यानी आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में बताएं कि हाँ वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, और अधिक से अधिक शेयर भी करें, जिससे कि आप जो है आपके दोस्तों तक या जो विद्यार्थी हाई स्कूल बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके पास तक ये पहुंच सके। जल्द ही मैं अभी जो है फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर यानी प्रकाश का परावर्तन लेके आऊँगा, और उसकी लिंक जो होगी डिस्क्रिप्शन में होगी। धन्यवाद। स्टडी चैनल 96 हमारे चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे कि अन्य आपके दोस्त या जो भी हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चों के पास पहुंच सके। अगर नहीं समझ में कोई चीज़ आता तो ज़रा कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं जो है उसके लिए अलग से कुछ प्रयास करूँगा।